बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको स्टॉक इन आउट बैलेंस के बारे में बताऊंगा। स्टॉक इन आउट बैलेंस क्या है और एक्सेल के ऊपर आप इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे इसमें जो आपका पूरा जो स्टॉक होता है जिसको आप मेंटेन करना चाहते हैं वो आप कैसे मेंटेन करेंगे एक्सेल के ऊपर। तो बेसिकली ये जो आप शीट देख रहे हैं इसको हम जो अप्लाई करते हैं, अगर हमारा एक छोटा सा स्टोर हो जो जिसको हम बिजनेस कहते हैं, या आपका कोई मार्ट हो, या आपकी ऐसी प्रोडक्ट हो कि जिससे आप सेल कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, और आपको ये चेक करना है कि मेरी कितनी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको मैंने कितने क्वांटिटीज़ में परचेज करके रखा हुआ है और कितनी सेल हो चुकी हैं, कितना मेरे स्टॉक के अंदर रखा हुआ मौजूद है और मुझे आगे कितनी स्टॉक को ऑर्डर करने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना होता है कि अगर हम यहाँ पर अपनी डेट वाइज जो है अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि हमने 1 जनवरी 2023, तो ये हमने डेट डाल दी यहाँ पर। तो इस डेट को फिलहाल हम इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। तो जब आपकी स्टॉक आप परचेज करेंगे, आप उसी के सामने जो है उसकी डेट ऐड करेंगे। जिस स्टॉक को आपने सेल किया है किस डेट को किया है, तो वो डेट आप यहाँ पर मैनुअल टाइप करेंगे। अब यहाँ आपकी प्रोडक्ट किस चीज़ के हवाले से है, आपका क्या बिजनेस है, तो वो आपको यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट लिखनी है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट ABC करके हम मेंशन करेंगे ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैंने यहाँ पर क्या काम करना है कि मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट डाउन लिख दी यहाँ पर प्रोडक्ट A के नाम से। तो एक प्रोडक्ट है हमारी प्रोडक्ट A। अब इस प्रोडक्ट को हमने सेल करना है। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इस प्रोडक्ट को पहले परचेज करना है कि हमारे पास वो प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटीज के अंदर है। अब जैसे मैंने 50 क्वांटिटीज के अंदर पहले से परचेज करके रखी हुई है। अब ये प्रोडक्ट मैंने सेल कर दी। अब चाहे तो सेम डेट को भी आप सेल कर सकते हैं, या अगर आपकी डेट चेंज हो जाती है कि 2 जनवरी 2023, तो आप डिफरेंट डेट को भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। अब कौन सी प्रोडक्ट आपने सेल की, यानी कि जो स्टॉक आउट का जो सेक्शन बना हुआ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट ए का ही नाम लिख लेते हैं फिलहाल। अभी हम प्रोडक्ट ए को हमने सेल करना है। अब कितनी क्वांटिटी आपने सेल कर दी, तो मैंने यहाँ पर 30 लिख दिया। अब 30 लिख दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक के अंदर क्या होता है कि हमने यहाँ पर मजीद जो स्टॉक है वो हमने मजीद इसके अंदर परचेज कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पर स्टॉक मजीद परचेज कर लिया 30। अब 30 आ गया तो मेरे पास आंसर में कितना आ रहा है, 30 लिखा हुआ आ रहा है। चले हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं कि 40 कर दिया, या 40 के अलावा अगर हम यहाँ पर 20 कर देते हैं, तो देखिए अभी फिलहाल आंसर यही आ रहा है। क्यों आ रहा है अभी हम देखेंगे बाद में। अब प्रोडक्ट कौन सी है, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ प्रोडक्ट ए। अब एक ही जगह मैं प्रोडक्ट ए लिख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि पहले हम अपनी प्रोडक्ट ए को समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब यहाँ आपको करना क्या है, देखिए मैंने प्रोडक्ट ए जो है परचेज की थी पहले से। स्टार्टिंग में हमारे पास उस क्वांटिटी कितनी थी, 50 क्वांटिटी थी। तो हमने जब सेल कर दी कितनी, 30 क्वांटिटी। अब देखें 50 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं, कितनी हमारे पास रिमेनिंग बच गई है, 20। अब हमने 20 मजीद और परचेज कर ली थी। कौन सी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए। तो हमारे पास अब टोटल प्रोडक्ट कितनी आ रही, 40। तो देखिए हमारे पास चेक एंड बैलेंस भी मौजूद है कि हमने कितनी सेल की है, कितनी परचेज की है, कितनी हमने मजीद मंगवा ली है, और अब हमारे पास बैलेंस क्या बता रहा है, कितनी प्रोडक्ट हमारे पास रिमेनिंग है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे आपके पास प्रोडक्ट ए है, तो वो आपने परचेज की 50। आपने जो सेल की है वो प्रोडक्ट ए नहीं, आपने सेल कर दी प्रोडक्ट बी, क्योंकि आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट होंगी। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास जो है एलईडी है, एक एलईडी जो है वो आपके पास सैमसंग की है, और एक एलईडी जो है वो आपके पास जो है एलजी की है। अब इन दोनों में से क्या फर्क होगा, चलो देखते हैं। हमने एंटर कर दिया। अब देखें प्रोडक्ट एक मेरे पास कितनी है, 50 क्वांटिटीज में। हमने कौन सी क्वांटिटी सेल की है, प्रोडक्ट बी, यानी कि 30 क्वांटिटी। इसकी कुछ ना कुछ हमने पहले से ही परचेस करके रखी होंगी। तो हमने यहाँ पर 20 और मंगवा ली, उसका अब यहाँ पर हम नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रोडक्ट ए आपके पास 50 है, और 50 के बाद जो है प्रोडक्ट आपके पास, तो यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे। 50 के बाद आप देखेंगे प्रोडक्ट ए का हमने कितना स्टॉक मंगवाया था, 20। तो 50 प्लस 20 कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। अब ये जो आपको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ ये क्यों आ रहा है, इसके अंदर हमने फॉर्मूले यूज किए हैं, फॉर्मूले में आपको बताऊंगा आगे जाके। अब यहाँ आपके पास जितनी प्रोडक्ट हो, अब आप देखें यहाँ पर मैंने दोबारा से प्रोडक्ट ए को हम यहाँ पर ले लेते हैं।
प्रोडक्ट ए हमने यहाँ पर राइट डाउन किया। अब मैंने प्रोडक्ट ए हमारे पास जो है मैंने मजीद जो है इसकी क्वांटिटी पहले से ही खरीद चुका हूँ मैं यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर टोटल आ रहा है, क्योंकि अब आपके पास किसी भी रॉ के अंदर सेम प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो है वो इसका बैलेंस अपडेट होता रहेगा। आपको जो है वो उसी रॉ के सामने नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि आप 3 जनवरी को भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, 4 जनवरी, 5, 6, 7, 8, तो डिफरेंट डेट के ऊपर आप सेल परचेज कर सकते हैं। अब इस तरह यहाँ पर आप डेट डालते हैं। अब अगर यहाँ प्रोडक्ट बी लिखेंगे या प्रोडक्ट ए, तो आप देखें यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी चलती रहेगी। प्रोडक्ट ए लिखा है यहाँ पर, और कितनी आपने सेल कर दिया, आपने 10 सेल कर दी। देखिए 10 सेल की यहाँ पर आपके पास 80 आ चुके हैं। अगर आपने 10 मजीद परचेज कर ली तो देखें 10 आ गया यहाँ पर। अगर आपने 20 परचेज कर ली तो देखें यहाँ पर 20 आ गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी आपकी डे बाय डे अपडेट होती रहेंगी आपके अकॉर्डिंग जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किए। अब मिनिमम स्टॉक आपका कितना होना चाहिए, अब ये आपके ऊपर चॉइस के ऊपर है कि भाई मिनिमम स्टॉक मेरे पास 90 होना चाहिए, 100 होने चाहिए, या 50 होने चाहिए, 30 होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर रीऑर्डर का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास शॉर्ट हो रही है, मुझे इस प्रोडक्ट को रीऑर्डर करने की ज़रूरत है। अब ये कैसे हुआ, तो चले हम क्या करते हैं अपनी शीट पे चलते हैं। तो मैंने क्या काम किया, नेक्स्ट शीट के ऊपर आता हूँ, तो इसी फॉर्मेट को मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखा है। अब इसके अंदर हम देखेंगे 1 बाय 1 फॉर्मूला अप्लाई करके। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है आपको, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, तो पहले हम यहाँ से फॉर्मूला इस वाले सेल से डिलीट कर देंगे जहाँ जहाँ हमने फॉर्मूले यूज़ किए। अब फॉर्मूला यहाँ पर आपको समझना है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बाकी जो है एंट्री बाद में कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्वांटिटी के अंदर आऊँगा और क्वांटिटी के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा इक्वल। इक्वल के बाद सबसे पहले आपने करना ये है कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक वाला जो सेल है आपने इसको सेलेक्ट करना है। थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। उसके बाद आपने प्लस करना है। अब आप यहाँ पर यूज करेंगे सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले आपसे पूछेगा रेंज, तो रेंज के अंदर आपने क्या काम करना है, जो आपकी रेंज होगी कौन सी, जो स्टॉक इन वाली रेंज है आपने इसको सेलेक्ट करना है। जो प्रोडक्ट है आपके पास ये आपने सेलेक्ट कर लेना है और आपने इसको F4 से फ्रीज करना है। कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया आपसे पूछेगा, तो क्राइटेरिया के अंदर आपको क्या काम करना है, क्राइटेरिया के अंदर जो है वो आपने यहां पर सिलेक्ट करना है जो आपकी रेंज होगी जिसमें आप अपना बैलेंस चेक करेंगे, वो प्रोडक्ट का नाम आपने यहाँ सेलेक्ट करना। अच्छा यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला इस तरीके से आ रहा हो, अगर ना क्लिक हो तो एक सेल आप नीचे क्लिक करके ऊपर आ जाएगा एरो की से, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है I5। तो याद रखिएगा 15 नहीं I5 है। कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ आपसे पूछेगा सम रेंज, किसका आपको सम करना है, तो आपने जो क्या करना है, जो आपकी क्वांटिटी है यानी कौन सी स्टॉक इन की, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये पूरा कॉलम आपने इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी आपने F4 से फ्रीज करना है। ब्रैकेट आप क्लोज कर लेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे और दोबारा से आपने सम इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। अब आपसे पूछेगा दोबारा रेंज। अब रेंज के अंदर आपने क्या करना है, अब आपका जो स्टॉक आउट वाला कॉलम है जिसमें आपकी प्रोडक्ट है, इस वाले पूरे कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको भी आपने F4 से फ्रीज करना है, कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया आपसे पूछेगा। अब क्राइटेरिया के अंदर आपने दोबारा से जो बैलेंस स्टॉक का जो सेल था प्रोडक्ट वाला, इसको आपने सेलेक्ट करना है। एक सेल नीचे सेलेक्ट कर लीजिएगा और एरो से आपने ऊपर आ जाना है यानी I5। कॉमा लगा देंगे। अब कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है कि अब आपसे पूछेगा सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर जो है आपने क्वांटिटी यानी स्टॉक आउट वाला जो क्वांटिटी वाला कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट करना है और F4 से इसको भी लॉक कर देना है। ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है यहाँ पर, तो एक ब्रैकेट आपका क्लोज हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद हम सेकंड ब्रैकेट भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद अब सेकंड ब्रैकेट खैर क्लोज करने की जरूरत है, 2 ब्रैकेट्स ओपन है दोनों फार्मूले के साथ है। अब आप यहाँ पर इसको कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्मेट अप्लाई किए हुए है कॉमा स्टाइल्स, इसको मैं कर दूंगा ड्रैग। जैसे ड्रैग करूंगा अब देखिए मैं यहाँ पर अपनी डेट वाइज अगर प्रोडक्ट परचेज करता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट ए जो है वो मैंने परचेज की है, कितनी क्वांटिटी, मैंने 100 क्वांटिटी परचेज कर ली है। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट ए को मैंने सेल कर दिया, तो मैंने कितनी प्रोडक्ट सेल कर दी 60, तो रिमेनिंग कितनी आएंगी 40। अभी देखिए हमारे पास कैलकुलेशन नहीं आ रही। मैंने यहाँ पर क्या काम कर लिया कि इधर मैंने जो है 20 प्रोडक्ट्स मैंने और परचेज करवा ली। तो अब देखिए मेरे पास क्या हुआ कि 100 जो है आपकी प्रोडक्ट ए थी, तो प्रोडक्ट आपकी जो ए है आपने सेल की कितनी 60, तो 40 आ रहा है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर अपने ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे 20, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 20 आपकी रिमेनिंग आ रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं, आप किसका चेक करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट ए।
तो देखिए अभी आपके पास 60 आ रहा है, क्योंकि देखें आपके पास क्या हुआ, प्रोडक्ट ए जो है वो आपके पास 100 क्वांटिटी में था, 60 आपने सेल आउट कर दिया है, 40 बच गया, तो 20 आपने मजीद और परचेज कर ली थी, तो कितना हो गया आपके पास 60 आ चुकी है। अब इस तरीके से आप जितनी प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे यहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उसका बैलेंस, उसका स्टॉक आउट, स्टॉक इन आपके सामने बताता रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रीऑर्डर। रीऑर्डर के अंदर फॉर्मूला आपने क्या यूज करना है, आपने लगाना है इक्वल लगाना है, आपने इफ का फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन के बाद आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है जो आपकी क्वांटिटी है, ये वाला सेल जिसमें बैलेंस स्टॉक की क्वांटिटी है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर ये सेल आपका लेस देन होता है, किससे लेस देन होगा, आपका जो आपका मिनिमम स्टॉक होगा इससे, कॉमा लगा देंगे। अगर ये लेस देन हुआ आपके K5 से, मिनिमम स्टॉक से, तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास डबल कोटेशंस के अंदर हम ऐड कर देंगे प्लेस ऑर्डर, कोटेशन क्लोज कॉमा। अदरवाइज आपके पास क्या आ जाए, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, यानी ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए मिनिमम क्वांटिटी हमारे पास अगर 50 आ रही है, तो हमने अभी यहाँ पर रखा है इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारी क्वांटिटी है 70, तो देखिए हमारे पास कितना ऑर्डर हमें प्लेस ऑर्डर करने की ज़रूरत है। तो क्वांटिटी आप अपनी मिनिमम स्टॉक अपने हिसाब से रखेंगे कि कितनी क्वांटिटीज आपको यहाँ पर रखनी है, और उसके बाद जितनी प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पर डिफाइन करते जाएंगे, चाहे वो स्टॉक इन हो, स्टॉक आउट हो, तो आपका बैलेंस स्टॉक जो होगा वो आपको बताता रहेगा कि कितना आपका बैलेंस स्टॉक रिमेनिंग है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेल के ऊपर बना सकते हैं एक शॉर्ट बिजनेस के लिए। जो जितना भी आपका बिजनेस हो, आपका मार्ट हो, आपका स्टोर हो, तो आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की चेक एंड बैलेंस अगर आपको देखनी है, तो आप सिंपली एक्सेल कंप्यूटराइज के अंदर आप कैसे काम कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत सिंपल मेथड है जो कि मैंने आपके साथ आज की क्लास में शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।